नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का एग्ज़ाम कैसे चल रहा है। आशा है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा भी चल रहा होगा। जिनका भी बाकी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और जो पेपर जो दे दिए हैं वो इसमें आंसर अपना मिला लेंगे। इसका आपका सही आंसर क्या है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं। अगर आपका आज पेपर है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेजिएगा या फिर इसमें कमेंट में आप क्वेश्चन बता दीजिएगा, ताकि अगला उस बेस पे कैसे प्रश्न आएंगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो 7 तारीख का पेपर हुआ है उसके बारे में मैं जस्ट अभी वीडियो आपको अपलोड करूंगा, आपको 10 मिनट में वो भी वीडियो आपको मिल जाने वाले हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि 6 अगस्त का फर्स्ट सीट का जो आंसर जो है उसका एनालिसिस मैं करने वाला हूं और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और अगला जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसको भी मैं बताऊंगा। एक और दिक्कत हो रहा है सारे लड़कों का कि एडमिट कार्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी जल्द ही सुधर जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार LRC क्लर्क 2023 और अमीन का भी जो पेपर कानून को SHU का चल रहा है उसमें अभी एक क्लर्क का स्पेशल क्वेश्चन जो लेकर आया हूं मैं कि 2023 में जो अभी पेपर चल रहा है उसमें 6 अगस्त का जो फर्स्ट सीट में क्वेश्चन हुआ था वो आपके प्रश्न पूछे गए थे। इसको चलिए देख लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न आए थे कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय किस नाम से जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य एक हिमालय है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। इसके बाद अगला जो प्रश्न आया था कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। इससे रिलेटिव एक प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न दिया था कि हाल ही में विपर्जय खबर में था वह क्या था। जो विपर्जय जो था वो क्या था, तो एक प्रकार का ये साइक्लोन था। क्या साइक्लोन था ये, यानी कि एक करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से एक हिस्ट्री से प्रश्न है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट को मोन्थेथिस किसने लिखा था। गिफ्ट टू मोन्थेथिस किसने लिखे थे, तो राजा राम मोहन राय। एक बुक से रिलेटिव प्रश्न है कि 1809 में जो राजा राम मोहन राय जो पुस्तक लिखे थे वो पुस्तक के नाम से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न दिया था कि पानी का जो क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, यानी कि ये आपके साइंस से हो गया। क्या साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि हर एक विभाग से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साइंस यानी कि विज्ञान के विभाग से प्रश्न पूछे गए थे। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया था कि बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी कि बिहार में जो विश्वविद्यालय जो बने थे कृषि विभाग में वो कहाँ पे बने थे, तो आपके समस्तीपुर में बने थे। क्या समस्तीपुर में बने थे, यानी कि स्टेट लेवल से आपका प्रश्न पूछा गया था कि जिस स्टेट से आप दे रहे थे पेपर उससे रिलेटिव। अगला प्रश्न दिया था किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी, यानी कि ये आपका हो गया इतिहास से। किससे, इतिहास से प्रश्न हो गए। और देखिए साथ ही आप लोग पेपर दे रहे हैं तो कमेंट में उस पेपर का ज़रूर जिक्र कीजिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप कुछ दिन बाद भूल जाएगा और तुरंत आप निकल के आते हैं तो आपको आंसर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर वगैरह सब कुछ याद रहता है कि आप क्या सही किए थे। तो उससे आप आंसर एनालिसिस से आप मिला लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो इसका हो जाएगा जहांगीर ने रोक लगाए थे। अब समझिए जहांगीर यानी कि अकबर, बाबर, हुमायूं, यानी कि इससे रिलेटिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में। तो यहाँ से किस टाइप के प्रश्न अगले एग्जाम में आएंगे आप यहाँ से समझ जाइएगा। इसके बाद से करंट अफेयर से रिलेटिव एक प्रश्न दे दिया कि तैरता हुआ रेस्टोरेंट किस राज्य में खोला गया, यानी कि पहला जो भारत का तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो ये है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ जाएंगे कि प्रयागराज का पूर्व नाम क्या था, या फिर इलाहाबाद का नाम बदल के क्या नाम रखा गया। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत ने अपना
अलग सिक्का जारी किया है, यानी कि स्वतंत्र के पूर्व आप देखे होंगे कि ब्रिटिश कालीन सिक्का रहते थे और उस पर वहाँ के राजा का फोटो हुआ करता था, उसमें महात्मा गांधी का कोई भी फोटो नहीं था। तो वो जो सिक्का था वो ब्रिटिश कालीन था। जब भारत जब आज़ाद हो गए तो आज़ाद होने के बाद अपना अगला जो सिक्का जारी किया वो किस सन में जारी किए थे, तो वो आपका 1950 से भारत ने अपना सिक्का जारी करना स्टार्ट कर दिया था। अगला प्रश्न दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कौन सा पर्व या फिर छुट्टी का जो डे होता है या फिर दिवस आप बोल दीजिए कि दिवस से एक प्रश्न पूछे गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाते हैं 3 मई, क्या 3 मई को। इसके बाद अभी जो रमज़ान का ये तजिया का जो दिन आया था, तो जो माहौल चल रहा है उससे भी प्रश्न करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उससे रिलेटिव भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इससे फोकस करना पड़ेगा। अगला दिया है इतिहास से रिलेटिव है कि दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत कहने का मतलब हो गया 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। अब यहाँ से प्रश्न दिया है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो बरीद जो एक वर्ड था, क्या था, बरीद एक भाषा है, सॉरी भाषा नहीं बोलेंगे इसको, एक पद जान लीजिए कि बरीद जो एक शब्द है वो किसी पद का नाम है। और दिल्ली सल्तनत के समय जो वरीद शब्द था उसका मतलब पूछा गया है यहाँ से, यानी कि समाचार वाहक या फिर इसको जासूस बोलेंगे, जासूसी का काम करने वालों को वरीद कहा जाता था। अब यहाँ से समझिए चालगानी ये आपके दिल्ली सल्तनत के ही अंदर आएंगे, यानी कि आप जो मोहर जो दागे जाते थे घोड़े पे, इसको किसने चालू किया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने लेकर गया, ठीक, पानीपत का युद्ध हुआ। यानी कि इस टाइप से इतिहास से रिलेटिव प्रश्न हल्का फुल्का, ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर से पूछा गया था प्रश्न कि वरीद क्या होते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रिएटिव किसे कहा जाता है, क्या फैक्ट्रीज ऑफ क्रिएटिव किसे कहा जाता है, तो वाणिज्य बैंक को। यानी कि यहाँ से कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स बोल लीजिए इसको, कि कॉमर्स से भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि इतिहास से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए जब इकोनॉमिक्स में घुस रहा है, यानी कि हर एक पार्ट से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। एक और प्रश्न यहाँ पे दिया है, साबरमती नदी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब यहाँ से नदी से प्रश्न पूछा जाएगा कि साबरमती जो नदी है वो किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये अरावली के पर्वत श्रेणी से निकलती है। एक प्रश्न ये पूछे गए थे कि 2023 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। लड़के क्या करेंगे, यहाँ पे जो महिला दिया है ना, वहाँ पे आप प्रश्न में देखिएगा पुरुष नहीं दिया होगा, महिला दिया था, लेकिन लड़के क्या करेंगे, पुरुष समझकर जल्दीबाजी में इस प्रश्न को महिला नहीं पढ़ के बस ये देखेंगे आईसीसी 2023 और T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, फटाक से उसका आंसर मार देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं, आपको बताना है कि महिला, क्या आपको महिला का बताना है कि महिला का जो 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ T20 पूछ रहा है, वनडे नहीं T20, वो किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक से आपको सॉल्व करना है। इतना प्रश्न मेरे पास अभी आया था। और देखिए 7 तारीख का जो कल का पेपर हुआ है उसको भी मैं अभी जस्ट आपको कुछ देर में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और एक बार बात ये कहीं कह रहा हूँ मैं कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसको कमेंट में किसी भी यूट्यूबर को, मेरे को या फिर किसी भी यूट्यूबर को आप एक बार ज़रूर बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उस बेस पे आपको आने वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन हर एक यूट्यूबर वाले प्रोवाइड कराते रहेंगे। मैं भी अभी इसका जस्ट वीडियो किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उसका मैं शॉर्ट में कुछ वीडियो आपको दे रहा हूँ। और इस तरह के प्रश्न अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का आपका नाम है AP कैरियर 2.3। इसको सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मैं भगवान से आशा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका एक सीट पक्का हो जाए और आप पूरे प्रश्न करके आएँ। और देखिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से आप प्रश्न करके आइएगा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बिहार सरकार में दिक्कत हो रहा है कि एडमिट कार्ड, बहुत लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर थोड़ा सा परेशानी है। तो आप
जब डेट दे रहा है तो उस एडमिट कार्ड को अच्छे से देख लीजिएगा, सेंटर अच्छे से देकर तब जाइएगा। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।